नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी में एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आ गई है, जिसका नोटिफिकेशन डिटेल में अभी कुछ दिनों पहले एसएससी ने जारी कर दिया है और जिसके ऑनलाइन फॉर्म भी अभी चल रहे हैं, जिसका नाम है एसएससी सीजीएल, जिसमें इस बार बम्पर वैकेंसी आई हैं फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बेस्ट स्ट्रेटजी एसएससी सीजीएल 2022 के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, टायर 1 में आप कैसा टाइम दें अपनी स्टडी को कि आप टायर 1 को आराम से क्वालिफाई कर लें, और टायर 2 के लिए आप क्या क्या करना चाहिए आपको। टायर 1 की आपके लिए क्या कट ऑफ थी पिछले बार की, कितने इस बार फॉर्म फिल किए जा सकते हैं, कितनी कंपटीशन इस बार रह सकता है, और लास्ट के कुछ फ्यू ईयर्स में कितना कंपटीशन एसएससी सीजीएल में रहा है, प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ है। ठीक है, तो बेस्ट स्टडी मटेरियल, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूं एक नई अपडेट के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात बेस्ट स्ट्रेटजी के से पहले मैं ये बात कर लेता हूं एसएससी सीजीएल के बारे में। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि करीब 20,000 वैकेंसी, 20,000 अप्रॉक्स, इतनी वैकेंसी इस बार एसएससी सीजीएल में आने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि बम्पर वैकेंसी इसको अपन कह सकते हैं। ठीक है, अभी तक खैर नोटिफिकेशन पूरा आ चुका है, लेकिन ये नहीं बताया एसएससी ने कि कितनी वैकेंसीज हैं, लेकिन लगभग 20,000 के आसपास वैकेंसीज आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बार क्या है कि आपका स्टडी करने का क्या तरीका होना चाहिए कि आपका टायर 1 आराम से क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इस बार एसएससी ने पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है। टायर 1 को क्वालिफाई कर दिया है और टायर 2 से जो हैं वो सारे के सारे आपके मार्क्स ऐड करने की बात यहाँ पे कही गई है। यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें सारे के सारे जो हैं वो टायर 2 से ही मार्क्स ऐड किए जाने वाले हैं। यानी कि टायर 2 में जितने आपके मार्क्स आएंगे वही आपकी मेरिट लिस्ट को डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टायर फर्स्ट की बात करें तो वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा पूरी तरीके से। तो इन सभी बातों में अपन ने डिटेल में एक वीडियो बना दिया है, जिसको आप देख सकते हैं, एसएससी सीजीएल के नाम से है वहाँ पे, तो आप उसको वीडियो के सेक्शन में जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल में फुल नोटिफिकेशन समझाया हुआ है। अब बात करते हैं कुछ कि इस बार क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। देखिए, टायर फर्स्ट की बात करें, ये जो है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है टायर फर्स्ट। उसमें रीजनिंग होगा, मैथ्स होगी, जीके होगी और इंग्लिश होगी। जो चारों 25-25 क्वेश्चन इसके चारों के होंगे और 50-50 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ पे होना है। इसी तरीके से टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, जो कि टायर 1 हमेशा से यही होता आया है। चाहे वो एसएससी एमटीएस की बात कर लें, चाहे सीएचएसएल की बात कर लें, चाहे सीजीएल की बात कर लें, तो टायर 1 तो यही होता आया है। लेकिन हर बार क्या होता था कि टायर 1 के मार्क्स भी फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते थे, लेकिन इस बार नहीं जोड़े जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1 घंटे का आपका पेपर होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं फॉर्म फिलअप की, कि इस बार कितने फॉर्म फिल हो सकते हैं, इस बार क्या कंपटीशन रह सकता है, और पिछले कुछ सालों के सीजीएल में कितना कंपटीशन रहा है। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं 2016 की, जिसमें 38 लाख टोटल फॉर्म भरे गए थे, जिनमें से केवल 14.25 लाख, यानी कि तकरीबन 14.25 लाख कैंडिडेट ही वहाँ पे अपीयर हुए थे। और ये कह सकते हैं कि 37% जो है वो अटेंडेंस 2016 में रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, उस टाइम वैकेंसी जो थी 10,661 वैकेंसी थी। ठीक है फ्रेंड्स, 10,661 वैकेंसीज थी। तो आप वैकेंसीज़ का यहाँ पे ऑर्डर देख सकते हैं। वैकेंसीज जो हैं वो डिक्रीज होती जा रही हैं, एक तरीके से डिक्रीज होती जा रही हैं। यहाँ पे 10,661 2016 में, 2017 में जो है वो 8,125 वैकेंसी, 2018 में 11,105 वैकेंसी, 2019 में 8500 यानी कि 8,539 वैकेंसी, 2020 में 7,035 वैकेंसी, 2021 में 7,686 वैकेंसी, और 2022 में जो कि अपन कह रहे हैं कि अप्रॉक्स 20,000 के आसपास वैकेंसीज होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो अटेंडेंस है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छे से, कि जो 2016 में 37% अटेंडेंस रही थी, 2017 में 51% रही थी। 2017 में थोड़ी अच्छी खासी अटेंडेंस रही थी, लेकिन 2018 में देख सकते हो 32%, केवल 32%, यानी कि
4 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ही एग्ज़ाम देने गए थे, ये कह सकते हैं अपन। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 3 लोगों में से सिर्फ एक कैंडिडेट ही एग्ज़ाम देने गया था, ये भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्स ये 3 में से एक बंदा एग्ज़ाम देने गया था, 2 बंदे एग्ज़ाम देने ही नहीं गए थे। आगे देखिए, 2019 में 45% अटेंडेंस रही है, 2020 में 33%, यहाँ भी वही हाल है, और 2021 में यानी कि लास्ट ईयर केवल 38% अटेंडेंस रही थी। और इस बार अपन मैक्सिमम मान लें 50%। वो क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हवा चल चुकी है एसएससी सीजीएल की कि काफ़ी ज़्यादा बम्पर वैकेंसीज आई हैं, तो फॉर्म भी इस बार थोड़े से ज़्यादा फिल हो सकते हैं। तो अपन मान सकते हैं पिछले साल से ज़्यादा कि 25 से 30 लाख, मैक्सिमम 30 लाख के आसपास हो सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम 25 लाख तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि इस बार हवा चल चुकी है, एसएससी सीजीएल ऐसा करके बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। क्योंकि SC ST का तो वैसे भी जो है 0 फीस होती है और बाकी की 100 रुपये फीस लगती है, तो फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था कि फॉर्म फिल कितना हो सकता है, कितना पहले कुछ लास्ट फ्यू ईयर्स में हुआ था। ठीक है, कितने अपीयरेंस होती हैं, यानी कि कितने कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, कितनी वैकेंसीज यहाँ पे लास्ट ईयर्स में थी, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स टायर 1 के बारे में। जो कट ऑफ हुई थी प्रीवियस ईयर की, यानी कि 2021 की जो कट ऑफ हुई थी टायर 1 की, वो नॉर्मलाइज्ड हुई थी। तो वो सभी मार्क्स यहाँ पे अपन देखेंगे कि कट ऑफ मार्क्स कितनी हुई थी 2021 में टायर 1 की। यानी कि टायर 2 के लिए जो क्वालिफाइंग जो थी, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि टायर 2 के लिए जो बंदे बुलाए गए थे, जो कैंडिडेट बुलाए गए थे, उसके लिए कट ऑफ क्या थी। देखिए फ्रेंड्स, उस टाइम पे भी नॉर्मलाइजेशन होता था और इस बार भी नॉर्मलाइजेशन होना है। नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है? वो इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। इस वजह से पेपर के लेवल को एक बिल्कुल नॉर्मल करने के लिए या नॉर्मलाइज करने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, खैर आज तक इस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को कोई समझ नहीं पाया, मुझे तो समझ आया नहीं। अगर आप किसी को समझ आया तो ज़रूर बता दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बात करते हैं 2021 की जो नॉर्मलाइज कट ऑफ है उसके बारे में, टायर फर्स्ट की। SC की ये सब के सब जो हैं वो आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं, यानी कि 200 नंबर में से हैं। SC की 94.58 ये रही थी टायर 1 की कट ऑफ। ST की 81.52 यानी कि 81.52। OBC की थोड़ी ज़्यादा रही थी 117.87। EWS की बात करें तो 109.64 यानी कि 109.64। UR की बात करें तो 130 यानी कि 130.18 इतनी कट ऑफ रही थी टायर 1 के लिए। ESM यानी कि जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी कट ऑफ रही थी 42 तो PWD यानी कि जो दिव्यांगजन होते हैं उनकी कट ऑफ रही थी 40 यानी कि 40 कट ऑफ रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल जो कैंडिडेट जो कि टायर 1 से टायर 2 के लिए क्वालिफाई हुए थे उनकी जो नंबर था वो था 1,13,848। कहने का मतलब कि 1,13,848 कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाई हुए थे टायर 1 से टायर 2 जाने के लिए, यानी कि टायर 2 में बुलाया गया था इतने कैंडिडेट्स को। जबकि मैंने आपको कहा कि 2021 में वैकेंसीज कितनी थी, तो वो थी, मैंने कहा था आपको कि 7,686। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि तकरीबन कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे, जैसे कि SSC बोलता है कि हमने 15 गुना कैंडिडेट हम बुलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, तो इस बार कितनी वैकेंसीज मान रहे हैं अपन? 20,000 वैकेंसीज मान रहे हैं। तो इस बार भी कितने कैंडिडेट बुलाए जाने हैं? 15 गुना कैंडिडेट। टायर 2 में तो लगभग कितने 3 लाख जो कैंडिडेट हैं वो टायर 2 में क्वालिफाई होंगे, टायर 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टायर 1 से टायर 2 के लिए बंदे 3 लाख छांट लिए जाएंगे। आई समझ बात? तो इसके लिए कट ऑफ भी जो है वो, क्योंकि कहाँ 1 लाख और कहाँ 3 लाख, लगभग 3 गुना है, तो इस वजह से कट ऑफ भी जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज रहने के 100% चांस है। ठीक है फ्रेंड्स, कंपटीशन चाहे कितना भी हो, लेकिन जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी डिक्रीज ज़रूर होगी। तो अगर अपन 2022 के लिए टायर 1 का टारगेट मान लें तो अपन ये कह सकते हैं कि 120 मार्क्स, 120 नंबर अगर UR वाले के आते हैं तो वो अपन एक टारगेट रख सकते हैं। सेफ मार्क्स में अपन ये देख सकते हैं कि हाँ इतने में अपना टायर 1 क्लियर हो जाएगा। OBC की बात करें तो 115 मार्क्स, EWS की बात करें तो 105 नंबर, SC की बात करें तो 90 यानी कि 90 और ST की बात करें तो 80 यानी कि 80।
ठीक है फ्रेंड्स। जबकि मैंने +5 इसलिए रखे हैं यहाँ पे क्योंकि अगर आप 120 से अगर आप ज़्यादा नंबर ले आते हो, क्योंकि देखो होता ये है कि अगर आप सोचोगे 100 की तो आपके आएंगे 80, ठीक है। तो मैं ये तो कहा है मैंने सेफ़ जोन के लिए कि आपकी ये सेफ़ जोन हो सकता है या सेफ़ स्कोर हो सकता है, लेकिन टारगेट की बात करें तो टारगेट इसमें कम से कम आप मेरा मानो तो 10 नंबर तो कम से कम आपको ऐड करना ही करना है, क्योंकि टारगेट का सिस्टम ये होता है कि आपको कोई पाप नहीं लगता अगर आप ज़्यादा मार्क्स ले आओगे तो, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 नंबर भी मेरे हिसाब से कम जोड़ दिए हैं, 130 से कम आपको टारगेट नहीं रखना है यूआर के लिए। यहाँ पे 130 ओबीसी और यूआर दोनों के दोनों 130 टारगेट रख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस जो है वो तकरीबन 120 का टारगेट रख सकते हैं। एससी जो है वो लगभग 100 का टारगेट रख सकते हैं, और ये जो है एसटी वो 95 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं, 95 या फिर 90। आई बात समझ? यानी कि आपको क्या करना है कि ये जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हों, ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हों, आपके अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को टायर 1 के लिए सिक्योर समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं टायर 2 की। टायर 2 में क्या क्या होना है तो वो देखिए आप, मैथ्स जो है वो 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मिलाकर 180 नंबर का पेपर होगा मैथ और रीजनिंग का। कहने का मतलब क्या कि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होना है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं इंग्लिश, जिसमें 45 क्वेश्चन होंगे, 210 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा इंग्लिश और जीके का। दोनों के दोनों टोटल कुल मिलाकर 70 क्वेश्चंस हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 210 नंबर का पेपर हो जाएगा। और कंप्यूटर जो है उससे 20 क्वेश्चन आएंगे, वही एक क्वेश्चन 3 नंबर का 60 नंबर का पेपर हो जाएगा कंप्यूटर का। डाटा एंट्री जो स्पीड टेस्ट है ये भी होना है, तो ये अपना क्वालिफाइंग नेचर होगा, एक टास्क आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें स्टेटिस्टिक्स का जो पेपर होगा वो जेएसओ एक पोस्ट है, उसके लिए ही होता है ये स्टेटिस्टिक्स का पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर का। जनरल स्टडीज़ जो फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो वो AAO की जो पोस्ट होती है उसके लिए एक पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का ये पेपर होना है, यानी कि 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन यहाँ पे होना है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस बात को आप अच्छे से समझिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन कैंडिडेट्स की जो कि बिल्कुल बिगिनर हैं, बिगिनर मीन्स कि इसी बार एसएससी सीजीएल का उन्होंने फॉर्म भरने का सोचा है या फॉर्म भर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उनको क्या करना है, पहली बात तो वो एक चीज़ को समझ लें कि टायर 1 की जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ होगी। पहली बात तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि टायर 1 की जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइज कट ऑफ होती है। सेकंड बात करते हैं तो इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे हैं जिनमें फर्जी आपको जानकारी दी जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स, कि जो सेक्शनल कट ऑफ भी इसमें रहेगी, यानी कि जो कुछ अलग अलग जो सब्जेक्ट होती हैं, जैसे कि 4 सब्जेक्ट होंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, टायर 1 में 4 सब्जेक्ट होंगी, तो चारों में आपको पास होने के लिए अलग अलग नंबर लाने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल एक ही कट ऑफ आती है, सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं आती है एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में। फिर थर्ड जो बात है वो है कि यानी कि मैंने कहा ना कि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं लाने हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में कट ऑफ ये नहीं बनने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए कट ऑफ जो है वो किस किस हिसाब से जाएगी, तो पहली बात तो ये कि सभी पोस्ट के लिए नॉर्मल कट ऑफ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। एक कट ऑफ तो वो जो सभी पोस्ट के लिए यानी कि नॉर्मल कट ऑफ जो नॉर्मल पोस्ट है। फिर एक कट ऑफ आएगी जेएसओ पोस्ट के लिए, जेएसओ पोस्ट है उसके लिए कट ऑफ आनी है, और एक आएगी AAO पोस्ट, इसके लिए अलग से कट ऑफ आएगी, यानी कि 3 कट ऑफ यहाँ पे आने वाली हैं। सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो इसकी होती है, इससे कम कट ऑफ जो होती है वो इसकी, और सबसे कम कट ऑफ जो होगी वो नॉर्मल पोस्ट के लिए होगी। तो आपको इसी को टारगेट करना है, ठीक है, ताकि इसमें सभी पोस्ट लगभग आ जाती हैं। इन दोनों के अलावा अगर आप इस पोस्ट को क्वालिफाई करते हैं, आपने फॉर्म में, क्योंकि फॉर्म फिल करते समय आपसे पूछा जाता है कि क्या आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं क्या, तब आपको इस वाली पोस्ट के लिए आपको क्वालिफाई करने के लिए इसकी कट ऑफ को भी आपको क्लियर करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, ये बातें आपको समझ आ गई। अब देखते हैं टायर 2 की बात, ठीक है फ्रेंड्स। टायर 2 में आपको क्या करना है कि जो इंग्लिश है,
क्योंकि पहले क्या होता था, पहले टायर 2 में इंग्लिश जो है वो 200 नंबर का अपना वहाँ पे पेपर होता था और 1 मार्क्स का यानी कि 200 क्वेश्चन आते थे और 1 नंबर का एक क्वेश्चन यानी कि 200 नंबर का पेपर होता था, ठीक है। लेकिन अब की बार इंग्लिश में केवल 45 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब डेफिनेटली है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इंग्लिश का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा टायर 2 में, ठीक है। इस बात को आप लिख के ले लीजिए कि इंग्लिश का जो लेवल है वो टायर 2 में इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए इंग्लिश जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाली है। यानी कि अगर आपको एसएससी सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको इंग्लिश जो है वो अभी से ही आपको बेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इंग्लिश आपको बहुत मजबूत करनी पड़ेगी अभी से, क्योंकि इंग्लिश जो है उसके 45 क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पे, और जो 45 क्वेश्चन है वो बहुत हो सकता है और हो ही नहीं सकता फ्रेंड, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ये समझ सकते हो आप कि चांस यही है कि इंग्लिश का लेवल इंक्रीज ज़रूर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंग्लिश पर आपको फोकस करनी ही पड़ेगी। आगे देखिए, जो टाइपिंग है, टाइपिंग वगैरह जो है उस पर आप ज़्यादा फोकस अभी ना करें, ठीक है फ्रेंड्स। वो कुछ ही दिनों में भी हो सकती है, कुछ ही दिनों का मतलब ये है कि 1 महीने में भी वो हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा नहीं चाहिए होती इसके लिए, केवल 27 वर्ड पर मिनट के आसपास की चाहिए होती है, ठीक है फ्रेंड्स। सिलेबस जो है वो टायर 1 का और टायर 2 का दोनों का लगभग सेम सा की है। हाँ, लेवल में फ़र्क रहेगा थोड़ा बहुत, जो भी ज़्यादा लेवल में फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, पहली बात रीजनिंग जो है ना वो आपको क्या करना है, काफ़ी अच्छी पढ़नी है। रीजनिंग आपको काफ़ी अच्छी पढ़नी है और मैथ्स आपको काफ़ी अच्छी पढ़नी है। या आप अभी से ही देखो फ्रेंड्स, सिलेक्शन का ये मेथड रहेगा कि आप टायर 1 के लिए आपको क्या करना है, देखो मैं अलग पेज में बता देता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि टायर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। टायर 1 को आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी, आपको रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, वहीं पे आपको मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है, इंग्लिश पे भी आपको फोकस करना है। अगर आपकी जीके अभी भी अच्छी नहीं है या फिर अच्छी नहीं है तब तो आप इसको छोड़ सकते हो अभी, क्योंकि आपके 2 4 5 नंबर तो बन ही जाएंगे, क्योंकि इजी सा मेथड भी आता है, ऐसी बात नहीं, इजी क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इन 3 सेक्शन से भी आपका टायर 1 क्लियर हो जाएगा, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। खासतौर से जो कैटेगरी है वो कैटेगरी वाले तो इसको चाहे अगर जीके आपको नहीं आ रही है, जीके आपको कम आ रही है, तो आप जीके को अभी थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं, ज़्यादा इस पे फोकस करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश पे तो आप फोकस आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, वहाँ पे रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2 ही दिन में इंग्लिश को क्लियर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक तो सीरीज होती है, ठीक है, एक कोडिंग डिकोडिंग होती है, कोडिंग डिकोडिंग, एक होता है यहाँ पे मिसिंग टर्म्स, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा बनते हैं, काउंटिंग फिगर्स, ठीक है, ऐसे ही अपना एनालॉजी, ठीक है। तो एनालॉजी, ये कुछ टॉपिक है, यहाँ से रीजनिंग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको एरर निकालना आना चाहिए, एरर डिटेक्शन आना चाहिए आपको, क्लोज टेस्ट आपको आने चाहिए, और वहीं पे आप वकैब जो है, वकैब पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे, ग्रामर पे भी आप ज़्यादा फोकस करेंगे। और मेरा तो कहना यही है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सीजीएल आपको निकालना है तो आपको इंग्लिश अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि और अकेली इंग्लिश से भी नहीं निकलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ओवरऑल चाहिए। पहली बात आप ये तो अच्छे से जानते ही हैं कि आजकल जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुका है, इसलिए आपको ओवरऑल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप इंग्लिश को छोड़ नहीं सकते, अभी से ही काफ़ी ठीक तैयारी कर लें। प्रीवियस क्वेश्चन इंग्लिश के लिए कर सकते हो, प्रीवियस ईयर आप के जो क्वेश्चन हैं वो जीके के लिए भी कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। जो बिगनर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि वो जीके को थोड़ी कम पढ़ें अभी, और पुराने जो स्टूडेंट हैं वो जीके काफ़ी अच्छी तरीके से अभी भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आप एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी है उन बुक्स को अच्छे से पढ़ें, और जो लुसेंट है, लुसेंट जो जनरल नॉलेज की होती है उसको अच्छे से पढ़ें। वहीं पे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से पढ़ें। जीएस जो होती है जनरल साइंस, वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहीं पे आप प्रीफर ये करें कि आप जीके की बुक को प्रीफर करें, ठीक है फ्रेंड्स। बुक को अच्छे से प्रीफर करेंगे, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप महत्व दे सकते हैं 30%, लेकिन आप 70% जो है आप महत्व दें अपनी बुक को या फिर अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स को, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा ना करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप सिलेक्शन लेने की सोचें, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फिर अगर लेवल थोड़ा सा अप या डाउन होता है तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। स्टैटिक जीके आप पढ़ते रहें, साथ ही करंट अफेयर को डेली आप अपने बेसिस पे तैयार करते रहें, ठीक है फ्रेंड्स।
इस तरीके से आप टायर 1 और टायर 2 दोनों की आप तैयारी साथ के साथ करते रहें, क्योंकि ये कह सकते हैं कि टायर 1 जो है वो आपका जैसा कि पता ही है आपको कि दिसंबर में होना है, और टायर 2 जो है वो अप्रॉक्स मान सकते हो कि फेब या फिर मार्च में हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, और यही है सबसे आपका इम्पोर्टेंट टायर 2। टायर 1 में टायर 1 को भी हल्का नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा हो जाए कि टायर 1 में अगर आप पहुँचे ही नहीं और फिर टायर 1 में आप क्वालिफाई नहीं हुए तो टायर 2 कैसे दे पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस चीज़ को समझिएगा। वहीं अगर बिल्कुल ही जीके जिसको नहीं आता या कम आता है, बाकी तीनों अच्छे से आती हैं, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे SR गुरुकुल पॉइंट पे आपको जीके और जीएस की क्लासेस मिल जाएंगी, जो कि जल्द ही शुरू होने वाली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं, वो सारी वीडियोस भी आप देख सकते हो। तो आपका यहाँ पर जीके में लगभग 30 से 40% मार्क्स तो आपके 100% बन जाएंगे। 30 to 40% यानी कि जितने मार्क्स की जीके है उससे 30 से 40% मार्क्स तो आपके 100% बन जाएंगे, अगर आप कहीं और से नहीं पढ़ते हो। क्योंकि एक्चुअल में ये है कि जीके जीएस एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आउट मार्क्स वैसे भी आप नहीं ला सकते, फुल मार्क्स जो हैं वो नहीं ला सकते। हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स होते हैं ऐसे, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप थोड़ा सा कम ध्यान लगा सकते हो टायर फर्स्ट के लिए, लेकिन टायर 2 में आपको सभी जो सब्जेक्ट हैं उनको इक्वल यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। हाँ, इंग्लिश का ये है कि वो थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर लेंदी आ सकती है, या ये कह सकते हैं कि लेवल थोड़ा सा अप हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं फ्रेंड्स कि आप सिर्फ इसी को पढ़ें और बाकी और किसी को ना पढ़ें, क्योंकि आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको कहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अपनी स्ट्रेटजी। अगर आपको अभी और कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पहुंच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि नई नई अपडेट जो है वो हम ज़रूर लेके आते हैं और सबसे पहले लेके आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हमारी मेहनत को आप जब सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लाइक कीजिए वीडियो को, और आप अगर कोई भी क्वेरी हो आपके तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंस्टा पे फॉलो कीजिए, जहाँ पे SR गुरुकुल पॉइंट के नाम से ही अपना इंस्टाग्राम ID है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये काम करना है, और इसी के साथ में आप खुश रहो, स्वस्थ रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।